बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन की शीनवारी कढ़ाई। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक पैन लें, उसमें 1 कप ऑयल डाल दें। ये हमने 3 पाव के करीब चिकन लिए, वो भी इसमें डाल दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। चिकन को अच्छे तरीके से पकाएं ऑयल में, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए। फ्लेम को इस वक्त आप मीडियम टू हाई पर रखें। ये देखें, चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। ऑयल में अच्छे तरीके से आप चिकन को फ्राई करें। 3 से 4 मिनट इसको पकाएं। अगर आपकी चिकन फ्रिज वाली है तो ये थोड़ा टाइम लेगी। अगर आपने ताज़ी मंगवा के बनाई है तो ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया इसका। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाला है और साथ ही हमने 1 हरा मिर्च डालकर इसको ग्राइंड किया है। तो पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड करें। इसको भी इसमें पकाएं। तीन चार सेकंड इसको बस पकाना है, ज्यादा नहीं। अब इसमें साल्ट डाल दें 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डाल दें। इसको मिक्स करें। अच्छे तरीके से इसको पकाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर और इसमें नमक डाला है और उसको अच्छे तरीके से चिकन के साथ इसकी भुनाई करें 2 से 3 मिनट, ताकि इसमें अदरक लहसुन की खुशबू भी आ जाए और मसालों की भी। अब इसमें भुना कुटा साबुत धनिया भी डाल दें 1 टीस्पून। 1-2 सेकंड इसको भी पकाएं। ये 4 हमने हरी मिर्ची ली है, साबुत हरी मिर्ची, इसको भी इसमें डाल दें। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चिकन में इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। आप 4 के जगह पर 5 या 6 भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं इसमें। इसको भी इसके साथ फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट और फ्राई करें इसको।
अब हमने फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखा है ताकि हमारे मसाले जले ना। अब इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दें, ये फ्लेवर के लिए है। इसको भी इसमें पकाएं। अब जो हरी मिर्ची हमने इसमें डाली थी उसको निकाल दें। ये हम फिर लास्ट में दम वाली टाइम पर डालेंगे इसमें, क्योंकि हरी मिर्चों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। उसका फ्लेवर भी चिकन में आ चुका है। ये हमने निकाल दिए सारी। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। ये हमने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उसको पानी के साथ ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें डाल दें। उसको इसमें अच्छे से मिक्स करें। टमाटर डालने के बाद अब चिकन में उबाल आना शुरू हो गए। अब हम फ्लेम को लो पर रखेंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रखते हैं आप लो फ्लेम पर, ताकि हमारे टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाए और हमारी चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। अब चेक कर लेते हैं 15 मिनट के बाद। चिकन भी हमारी अच्छे तरीके से गल गई है और इसका पानी भी टमाटर का ड्राई हो गया है। ये देखें। एक मिनट तक बस इसको पकाना है। अब इसमें दही डाल दें हाफ कप। ज्यादा नहीं डालनी इसमें, बस हाफ कप काफी है। इसमें थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको मिक्स करें दही के साथ। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो मजीद आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो। इसमें हाफ टी स्पून इसमें कुटा हुआ जीरा डाल दें। 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल दें। अब इसमें विनेगर ऐड कर दें 1 टीस्पून। हरी मिर्चियाँ भी इसमें डाल दें जो हमने पहले फ्राई करके रखी थी चिकन के साथ। 2 से 3 मिनट मजीद आप इसको लो फ्लेम पर दम पर रखें। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। अब चेक कर लेते हैं। चिकन शिनवारी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। चिकन शिनवारी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।